हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। और इस छोटे से सेशन में मैं आपसे चर्चा करूंगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। जी हाँ, हमारे डेली लाइफ में इस लॉ का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जी हाँ, चाहे रूम हीटर हो, चाहे प्रेस हो, चाहे पानी गर्म करने के लिए गीज़र यूज़ कर रहे हो, चाहे अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने के लिए हम घरों में फ्यूज़ वायर यूज़ कर रहे हो, ये सभी इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो हैं वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे वर्क करते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं बात आई हीटिंग की, और हीटिंग क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं करंट था। यानी कि इन सभी आइटम्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? हीट में हो रहा है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी कह लो या हीट कह लो, क्योंकि हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी का। ठीक है, तो चाहे वो रूम हीटर है, प्रेस है, गीजर है, फ्यूज वायर है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, यही तो पता करते हैं हम, है ना। और यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए तो बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। और इसके लिए हम एक कंडक्टर सपोज करते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, L। कंडक्टर का लेंथ L ले लेते हैं, और कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। तो T टाइम में कंडक्टर में करंट फ्लो होने के वजह से कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इसी हीट को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है रजिस्टर में, कंडक्टर में, या कह लो वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। यानी पहला हमको इक्वेशन मिल गया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर सेकंड क्या कह रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो ये जो वायर है, रेजिस्टर है, इसका जो भी रेजिस्टेंस है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। ठीक है, और थर्ड जो स्टेटमेंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, वो ये कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर। T समय में जितना करंट फ्लो हुआ उस T टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हीट प्रोड्यूस्ड। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। और यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है। और इसी से हम करंट फ्लो होने से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कि हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है और इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो जो गिवन है उसमें से हमको ये पता करना है कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास I और R होना चाहिए। ठीक है, R तो है लेकिन I नहीं है, I कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमने लगाया H इक्वल टू I स्क्वायर RT। H हीट दे रखा है कितना, 100 जूल, तो यहाँ हो गया 100। I स्क्वायर निकालना है, R दिया है 4 ओम, और टाइमिंग दिया है ईच सेकेंड, ईच मतलब 1 सेकेंड, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो यहाँ से I स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर, और I की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR, और I हमारा 5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 4 है, तो वोल्टेज आ जाएगा 20 वोल्ट। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये रहा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जुड़ा कंसेप्ट और उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने अच्छे से समझा, इस सेशन को एंड तक देखा। थैंक यू सो मच।